my God! Wow, look at the clouds. इसको माना जाता है कि जब रावण ने सीता माता को कैप्चर किया था तो उनको यहाँ रखा था। जाना है किसी को ऊपर? नहीं ये बहुत ऊपर है, भी बहुत ज्यादा है, मेरे को उल्टी आ रही है। क्लाउड्स एकदम नीचे आ चुके हैं। Thanks a lot for choosing Sri Lanka because you know we are having a hard time after the crisis. So every penny that you spend here, it helps our locals. बहुत सुंदर है, आप यहाँ आकर बहुत खुश हो जाएंगे। जन्नत। वेलकम बैक टू आवर चैनल सिस्टर्स वर्सेस ग्लोब और इस वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे फॉर एन एडवेंचरस राइड टू द सिटीज ऑफ कैंडी, न्यूवारा एलिया एंड एला, फिल्ड विद मेनी सरप्राइजेस इन बिटवीन। हमारी डे 1 to day 3 की आइटनरी इज इन अनदर वीडियो विच इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बट इन दिस वीडियो लेट्स बिगिन विद डे नंबर 4। डे नंबर 4 स्टार्टेड इन दम्बुला। हमने अपने रिजॉर्ट में काफी मजे किए। वी वोक अप अर्ली, प्लेड बैडमिंटन, हैड अ रिफ्रेशिंग पूल टाइम फॉलोड बाय अ हार्टी ब्रेकफास्ट। अभी हमने दम्बुला से चेकआउट कर लिया है, 11:30 का टाइम हो रहा है और हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल चुके हैं और वो है अम्बुलू वावा टार, जहाँ पे एक टेम्पल भी है और उसके बाद हम जाएंगे कैंडी। सो ये अभी जर्नी जो है हमारी कुछ 2.5 या 3 आवर्स की है। सो हमारे ड्राइवर वही हैं जो हमें लेके गए थे पिदुरंगाला रॉक, समझा रहे हैं। आपको बीच में रास्ते में नारियल वगैरह भी मिल जाएंगे अगर आपको किंग कोकोनट ट्राई करना है तो। The entire journey is filled with scenic view just like the rest of Sri Lanka and जैसे ही आप गंपोला टाउन के थोड़ा सा पास पहुंचेंगे आपको दूर से ही दिखेगी थोड़ी सी झलकी अम्बुलू वावा टार की। The entire trip from Dambulla to Kandy with stopover at Ambulu Wawa costed us 18,000 Sri Lankan rupees which is roughly 4,500 Indian rupees. सो हम लोग यहाँ पर आ गए। इस पॉइंट से आगे गाड़ी नहीं जाती है बिकॉज रास्ता जो है नैरो है और थोड़ा रिस्की है। कुछ प्लेसेस में तो सिर्फ टुक टुक जाता है और एक टुक टुक में सिर्फ 3 मैक्सिमम लोग जा सकते हैं। हम 4 हैं तो हम दो ले रहे हैं, जिसका ये हमने डिस्काउंट मांगा है। पहले 4,000 लंकन रुपीस बोल रहे थे, हमने 3,500 में ये ले जा रहे हैं, जो कि इंडियन करेंसी में कुछ 1,000 रुपीस हुए। 2 टुक टुक अप एंड डाउन दोनों। अब देखते हैं कैसा रास्ता है। हम अभी एंटर कर रहे थे तो हमें पता लगा कि कार भी क्या बस भी जा सकती है। हमने कार देखी हमारे से आगे जाते हुए तो हमने ड्राइवर से बोला नो। हाँ, इनफैक्ट वहाँ पे एंट्रेंस से पुलिस जो है जो टिकट वगैरह चेक कर रही है, उन्होंने ही बोला नो डेंजर, कितने भी लोग जा सकते हैं कार में। तो आप प्लीज अलाउड है, कार भी अंदर जा सकती है। हाँ, तो अब हम कार में जाएंगे। बचा रहे हैं, अब देखते हैं। टार के अंदर जाने का पर पर्सन टिकट है 500 श्रीलंकन रुपीज विच इज अप्रोक्सीमेटली 125 इंडियन रुपी। यहाँ से अब हम वॉक करते हुए जा रहे हैं क्योंकि कार का थोड़ा सा यहाँ से प्रॉब्लम है। ऊपर जाना चढ़ाई ज़्यादा है, 1 किलोमीटर और चलना पड़ेगा हमें। The 1 kilometer walk is not easy. बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, यानी कि रास्ता बिल्कुल ही चढ़ाई पर है तो आपको बहुत जोर लगा के चलना होगा, but it is not completely undoable. बहुत सारे लोग थे जो बहुत ही तेजी से ऊपर नीचे चल के जा रहे थे। बाय। ये यहाँ पार्किंग एरिया, ऑटो भी यहीं पे रुक जाते हैं, तो अपनी कार आप यहीं पार्क कर सकते हैं। इवन बिफोर यू क्लाइंब द टार आपको बहुत ही ब्रेथ टेकिंग व्यू मिलेगा ऑफ द माउंटेन सराउंडिंग सेंट्रल श्रीलंका। इस टार कॉम्प्लेक्स में आपको वेरियस स्टैचूज एंड सिंबल्स दिखेंगे रिप्रेजेंटिंग द फेथ्स ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। इसकी यही मल्टी कल्चरल एंड इंक्लूसिव अप्रोच इसको बनाती है एक अपीलिंग डेस्टिनेशन फॉर पीपल फ्रॉम ऑल कल्चरल बैकग्राउंड्स। इस टार को क्लाइंब करने से पहले आप इसके ऑपोजिट साइड ये छोटे टार को क्लाइंब कीजिए सो दैट यू कैन सी द स्टार फ्रॉम अफार एंड आप यहाँ पे फोटोज भी खिंचा सकते हैं अच्छी।
तो यहाँ पे जो टावर है कुछ 157 फीट टॉल है और यहाँ पे 150 के अराउंड स्टेयर्स है, तो हम फाइनली पहुँच गए एंड व्यू इज ब्रेथ टेकिंग। लेट अस शो यू। कहते हैं यहाँ पे ईस्ट में आपको पिदुरंगाला रॉक दिखेगा, साउथ में आपको एडम्स पीक एंड टुवर्ड्स द नॉर्थ यू विल सी द स्टार्ट ऑफ द नकल्स माउंटेन रेंज। वही तो मैं तुमसे कह रही थी, ओह माय गॉड, मूवी बना इसकी। बना रही हूँ। वाओ, लुक एट द क्लाउड्स, ब्यूटीफुल। In between the climb there are various doors जहाँ से आप व्यू देख सकते हैं at any given point and everywhere it's simply breathtaking। बहुत ऊपर आ गया, अब यहाँ से थोड़ा बहुत ही डर लग रहा है, मतलब बहुत छोटा सा बचा है, लेकिन आई थिंक इट्स इनफ। इससे छोटा और क्या दिख सकता है हमें दुनिया, बहुत हो गया। जाना है किसी को ऊपर? नहीं, ये बहुत ऊपर है, अभी बहुत ज्यादा है, मेरे को उल्टी आ रही है। थोड़ा सा ना ऐसे करके ऊपर का दिखा सकती है तो, लेकिन फोन को नहीं यार, छोड़ो, ऊपर का देख लिया, दूर से खींच लेना इसे बाल। नहीं हाँ, मैं नहीं दिखा सकती ऊपर का। खाली गिर जाएगा फोन। हाँ। फोन भी कर सकते हो। फोन को पकड़ के आगे तुम। हाँ, मैं इसको बंद कर रही हूँ फोन। तो हम लोग यहाँ पर अभी ऊपर चले गए टावर में। आफ्टर अ पॉइंट जैसे हमने दिखाया था, मैनुअल कार अगर आपके पास नहीं है और ऑटोमेटिक है तो इशू होगा ऊपर आने में, क्योंकि गियर इतनी जल्दी चेंज नहीं हो पाएगा। एंड अगर 2 से ज़्यादा लोग हैं तो भी इशू होगा, गाड़ी पे लोड बढ़ेगा। तो अभी हमारे कैब ड्राइवर देख रहे हैं वो ऊपर अकेले आ जाएं ताकि हमारा बाहर वेट कर रहे हो। और ऊपर अच्छा था, हम सारे नहीं जा पाए, हम पूरा एंड तक नहीं जा पाए। हम कुछ लास्ट के 2 स्टोरीज और बचे थे, हम वापस आ गए। बहुत हवा चल रही थी, बहुत स्केरी लग रहा था। एंड ऑनेस्टली सेम ही व्यू होता और थोड़ा छोटा दिख जाता, बट बस वो अपने एडवेंचर के लिए जो लोग चाहे वो कर सकते हैं। वापस इट वाज वेरी नाइस ना, वेरी नाइस एक्सपीरियंस, वेरी एडवेंचरस। और हमें एक श्रीलंकन सिटीज़न भी मिले, उन्होंने बहुत अच्छा हमारे साथ इंटरेक्ट किया। उन्होंने पूरा इंडिया ऑलमोस्ट कवर कर लिया, तो जान के बहुत अच्छा लगा कि उन्हें इंडियन फूड और इंडियन लोग और इंडियन सिटीज़ बहुत अच्छी लगी। All the subscribers and the followers, I also suggest India, which is a good place to visit. It's an amazing place. It's a huge place. At least for a month, 2 months, even more, you could visit. Especially the mountains, you will love it. So please visit India as well. Thank you. Also come to Sri Lanka. Yes. Thank you. ये टार क्रॉक स्क्रू की शेप में है, इसीलिए ये थोड़ा सा नैरो होता रहता है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं। दैट्स व्हाई इट्स सो स्केरी। और ऊपर बहुत सारी मेघाएं भी मिली, यानी कि बादल। बहुत सारे बादल दिख रहे थे ऊपर। Hi, I am Ajit. Welcome Sri Lanka and visit to Sri Lanka and travel with me. I'll show you most beautiful places in Sri Lanka. Okay, bye. Yes, we had a wonderful time with Mr. Ajit. Thank you so much. Thank you very much and appreciate for all of. Have a good day. Thank you. आफ्टर बिडिंग फेयरवेल टू आवर ड्राइवर वी चेक्ड इनटू अर्ल्स रीजेंसी होटल, जो बहुत ही सुंदर था और इसका एक दिन का किराया था 7,130 रुपीज। हम 2 दिन रहे थे तो उसके हिसाब से वील एड इट इन द मनी स्पेंड सो फार। So this is the traditional way of wearing the sari, and what is it called? You were saying? Osari. Looking very pretty. तो अब हम कैंडी पहुंच चुके हैं, कुछ 5:30 बजे हम यहाँ पे पहुंचे शाम को। और अब इतना क्योंकि टाइम हो गया और हम बहुत थक भी गए काफ़ी, मतलब हम लोग चले भी, ऊपर सीढ़ियाँ भी, एवरीथिंग। सो अभी हम आज कुछ नहीं करने वाले, बहुत भूख भी लग रही है। हाँ, तो हम अपना ये ब्यूटीफुल सा होटल चेकआउट कर रहे थे। यहीं पे कुछ फोटोग्राफ्स हमने रूम की और बालकनी की क्लिक करी और अब हम इनका रेस्टोरेंट चेकआउट करने जा रहे हैं। लेट्स होप वी फाइंड आवर डिनर देयर। जब होटल में अच्छी ऑक्यूपेंसी होती है तो ये डिनर बफे भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है। सो अगर आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, डजंट मैटर, यू हैव लॉट्स ऑफ डिशेस टू चूज फ्रॉम। इनके पास काफ़ी यूनिक आइटम्स भी है, लाइक देयर कैश्यू करी विच इज़ अ लोकल श्रीलंकन स्पेशलिटी। दे ऑल्सो हैव ड्राइड फिश एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दे हैव एन अमेजिंग मेक योर ओन संडे स्टेशन। इसके अलावा भी डेजर्ट में सो मेनी थिंग्स आर देयर दैट यू वुड बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। खाना बहुत ही अच्छा था और हमने काफ़ी इंजॉय किया। पर प्लेट का रेट था 1230 इंडियन रुपीज़ एंड 2 के हिसाब से वी आर एडिंग इट टू द मनी स्पेंड सो फार।
की शुरुआत हमने एक अमेजिंग ब्रेकफास्ट बफे से की जो हमारे रूम चार्जेस में इंक्लूडेड था। हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब हम प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने निकले हैं और ब्रेकफास्ट भी काफ़ी अच्छा था और स्पेशली स्वीट डिश एरिया तो बहुत ही अमेजिंग था। हमें पता चला प्रॉपर्टी में एक सिन्हली शादी हो रही है एंड वी गॉट टू विटनेस इट। हम थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम जा रहे हैं टेम्पल यहाँ पे और आप देख सकते हैं मौसम कितना अच्छा हो रहा है। 2 सेकंड पहले बहुत तेज़ बारिश हो रही थी पर अभी भी क्या हवाएं चल रही है। हमने ऊबर करी है, उसका वेट कर रहे हैं। ऊबर ने टू दी टेम्पल हमें चार्ज किया अराउंड 905 श्रीलंकन रुपीज़ जो रफली होते हैं 240 इंडियन रुपीज़। अभी हम आ गए हैं टेम्पल ऑफ द ट्रुथ और इसको बोला जाता है श्री दलादा मलिगावा भी। और यहाँ पे अभी बारिश जैसा मौसम हो रखा है और आपको जो है अंदर आने के लिए टेंपल के कवर अप एक आप ले आइए अगर आपने ऑफ शोल्डर या कुछ पहना है तो मतलब शॉर्ट्स या ऑफ शोल्डर आप नहीं पहन सकते। हाँ तो फुल स्लीव्स का पहनो या फिर मेरी तरह ऐसे स्कार्फ नेहा की तरह शर्ट ला लो। सर ये टेंपल जो है रॉयल कॉम्प्लेक्स के अंदर है जहाँ पे पहले फॉर्मर किंग ऑफ कैंडी रहा करते थे। यहाँ पे पर पर्सन टिकट फॉर सार्क कंट्री मेंबर्स इज 1500 श्रीलंकन रुपीज दैट इज 400 इंडियन रुपीज। Neighbor countries are getting benefit, huh? Only 500 is bad. यहाँ पे जूते उतार के शू काउंटर में देना है। जैसे इसका नाम बताता है यहाँ पे है प्राइसलेस रेलिक ऑफ बुद्धा यानी उनका लेफ्ट कैनाइन टीथ। ये एनकेस्ड है 7 गोल्डन कास्केट्स में जो एनग्रेव्ड है विद प्रेशियस जेमस्टोन्स। वेंसडेज को यहाँ पे सिंबॉलिक बेदिंग ऑफ द रेलिक होती है एक हर्बल प्रिपरेशन के साथ जो बनता है सेंटेड वाटर एंड फ्रेगनेंट फ्लावर्स कॉल्ड नानुमुरा। आफ्टर एक्सप्लोरिंग द एंटायर टेम्पल क्योंकि इस टिकट में म्यूजियम्स की एंट्री भी इंक्लूडेड है वी हेडेड स्ट्रेट फॉर द म्यूजियम। म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है सो वी कांट शो यू द स्टिल्स। हाउएवर वी कैन टेल यू व्हाट इट वाज अबाउट। इट वाज अबाउट द रूट्स ऑफ बुद्धिज्म ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये आइडल जो बुद्धा जी की देख सकते हैं ये इंडिया ने श्रीलंका को दिया था एज अ मार्क ऑफ फ्रेंडशिप। ये एलिवेटर एंड व्हीलचेयर भी प्रोवाइड करते हैं सो दैट ये टेम्पल मोर एक्सेसिबल हो टू डिफरेंटली एबल्ड। तो अभी टेम्पल के सामने ही यहाँ पे कैंडी लेक भी है, अभी हम वहीं पे आए हुए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे और भी ज़्यादा अच्छी ब्रीज आ रही होगी, पानी है और इतनी सारी बर्ड्स अंदर, डक्स है और वो जो कौन सा होता है बगुला बोलते हैं क्या, जो उस पे खड़े होके एक पैर पे रहता है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। हाँ तो हम यहीं पे अब वॉक करेंगे और मार्केट की तरफ जाएंगे। तो अभी हम जावा कॉफ़ी शॉप गए थे जो कि श्रीलंका में काफ़ी फेमस कॉफ़ी हाउस है जो कि मोस्टली आपको हर सिटी में दिख जाएगा। हमने वहाँ पे 2 ड्रिंक्स ऑर्डर करी, एक जावा कुकी चिप ड्रिंक थी और दूसरी थी आइस कैरेमल माकियाटो एंड दोनों अच्छी थी एंड हमारा बिल आया 1680 श्रीलंकन रुपीज़ जो कि अराउंड 480 इंडियन रुपीज़ में हुआ। अभी हम जा रहे हैं मॉल विच इज़ वेरी नियर बाय, 300 मीटर दूर है कुछ।
Kandy City Center is the most modern commercial complex in the city. इसके अंदर काफी सारी shops हैं, plus they also have cafes and eating joints. But what they also have is the biggest virtual reality gaming zone. After exploring the mall, हम वापस गए अपने होटल. We took an Uber that charges 855 Sri Lankan rupees, जो होते हैं 220 Indian rupees. होटल पहुंच के वी वेंट फॉर अ रिजुविनेटिंग पूल सेशन और हमने बहुत ही इंजॉय किया. द पूल वाज ऑलमोस्ट आवर्स एंड आफ्टर दैट वी वेंट टू द होटल रेस्टोरेंट फॉर आवर डिनर. इस बार ऑक्यूपेंसी कम थी, सो वी कुड ओनली ऑर्डर एला कार्ट सिंस देयर वाज नो बफे, बट देयर वाज ऑफ कोर्स लाइव म्यूजिक. ड्रिंक्स में हमने ऑर्डर करी जिंजर बियर एंड कोल्ड ड्रिंक. इन मेन कोर्स वी ऑर्डर्ड गोट रोगन जोश विद पुलाव राइस एंड मुर्ग बिरयानी. एंड डिजर्ट में हमने ऑर्डर करी एक श्रीलंकन स्पेशलिटी जिसका नाम है वटल अप्पम. खाना टेस्टी था, क्वांटिटी भी अच्छी थी एंड ओवरऑल वी हैड अ गुड टाइम. इन्होंने बिल में सर्विस चार्ज भी इंक्लूड किया था जो मेन्यू में अपफ्रंट मेंशन नहीं था. हमारा बिल यहाँ पर आया 6500 श्रीलंकन रुपीस विच इज रफली 1700 इंडियन रुपी. एंड विद दैट वी एंडेड डे नंबर 5. Day number 6, after breakfast, we headed for another city of Sri Lanka, which was Ella. But Ella पहुंचने से पहले we also wanted to explore one more city that comes on the way, which was Nuwara Eliya. नुवारा एलिया को श्रीलंका में बोला जाता है सिटी ऑफ लाइट. पूरी जर्नी बहुत ही सीनिक है. द व्यूज आर सो अमेजिंग, यू विल गेट मेस्मराइज्ड. आपको पूरे रास्ते ट्री प्लांटेशंस दिखेगी एंड इसलिए ये सिटी फेमस है अपनी टी प्रोडक्शन के लिए. यू कैन ऑल्सो स्टॉप बाय अ टी फैक्ट्री एंड सी द एंटायर प्रोसेस ऑफ टी मेकिंग एंड हैव अ सिप ऑफ देयर स्पेशलिटी. हाउएवर वी डिसाइडेड टू गो टू अनदर मोस्ट सीनिक प्लेस. ये पूरी जर्नी हमें फ्रॉम कैंडी टू एला विद नुवारा एलिया स्टॉपिंग इन बिटवीन पड़ी 19,000 श्रीलंकन रुपीस की, विच इज रफली 4900 INR. ये जर्नी आप वाया ट्रेन भी कर सकते हैं, बहुत ही सीनिक रूट है. हाउएवर वी प्रेफर्ड कार बिकॉज ट्रेन से एक तो डिलेज बहुत होते हैं, सो इट विल टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम एंड वी डिडंट हैव टाइम टू वेस्ट. एंड दूसरा, अगर आपको प्रॉपर सीट चाहिए तो यू नीड रिजर्वेशन वेल इन एडवांस. बहुत ही खूबसूरत लग रहा है पूरा एरिया, इतनी ग्रीनरी और आपको टी प्लांटेशंस दिखेंगे पूरे रास्ते भर में. मजा ही आ गया. बिल्कुल क्लाउड्स जो थे ऊपर पहाड़ियों से टच हो रहे हैं, इतना सुंदर लग रहा है, ब्रेथ टेकिंग व्यू. और अभी हमें एक बहुत ही सुंदर सा वाटरफॉल दिखा है तो हमने गाड़ी रुकवाई. हमें दूर से भी कहीं से दिखा था वाटरफॉल, वो भी बहुत अच्छा है. इतना सुंदर वाटरफॉल है ये. दिस इज नुवारा एलिया. नुवारा एलिया इज स्टनिंग. आप यहाँ पे रह भी सकते हैं, हाउएवर इट्स अ बिट कॉस्टली एंड तब आप सारी जगह देख सकते हैं इंक्लूडिंग द विक्टोरिया पार्क. पर हम क्योंकि सिर्फ एक स्टॉप ओवर ले रहे थे यहाँ पे, सो वी हैड ओनली 2 एजेंडाज इन आवर लिस्ट. तो अभी हम पहुँच गए हैं लेक ग्रेगरी में और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. ऐसा लग रहा है, मतलब ऑनेस्टली ऐसा लग रहा है हम स्विट्जरलैंड के अंदर है. इतना सुंदर है, इतने प्यारे प्यारे फूल रंग बिरंगे लगे हुए हैं और इतना क्लीन वाटर सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड ग्रीनरी. आप इसे कश्मीर ऑफ श्रीलंका भी कह सकते हैं. हाँ. पर ये फ्री नहीं है, इस लेक की एंट्री टिकट है 500 रुपये यहाँ के, जो हमारे यहाँ के अराउंड कितना हुआ नहीं, कुछ अराउंड 150 से कम ही पड़ा. पर 4 लोगों का अराउंड 570 हमें पड़ा इंडियन करेंसी में. यहाँ पे काफ़ी सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी है जो आप कर सकते हो, जेट स्की, बोटिंग वगैरह. तो एक बार आपको वो भी दिखा देते हैं. और बहुत सारे खूबसूरत फूल भी यहाँ पे लगे हुए हैं. सो ये हैंडीकैप फ्रेंडली जगह है, काफ़ी अच्छी चीज़ है इसके बारे में. अब यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, बूंदे पड़नी स्टार्ट हो गई है. तेज हो सकती है, होने वाली है लेकिन. यस, हम भागते हैं अभी. तो हमारे पीछे जो है क्लाउड्स एकदम नीचे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं. नहीं पता नहीं, पर एकदम यहाँ फॉगी हो चुका है. हम बिल्कुल क्लाउड्स के बीच में, इतना सुंदर लग रहा है, एकदम अनरियल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है. एक बार टर्न करके पीछे भी दिखा लेक में.
बारिश आया धूप की वजह से हो रहा है। और क्या पूरा सन क्योंकि सन आ गया ना फिर तो आधे में धूप पड़ So we came with Mr. Chaminda and he has been waiting for us over here. We'll share his number in the description and you can book taxi services with him. इन्होंने हमारी भी बहुत सारी खूबसूरत फोटोज खींची है यहाँ पे। Thank you. इतनी खूबसूरत साइट को छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा था, बट वी हैड टू गो टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। अब हम आ गए नुवारा एलिया पोस्ट ऑफिस में और जैसे आप इसका कलर देख ही सकते हैं इसलिए इसको बोला जाता है पिंक या रेड पोस्ट ऑफिस। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोस्ट ऑफिसेज में आता है इन श्रीलंका और ये अभी भी फंक्शनल है और ये देखने में इतना प्यारा लग रहा है और इसका आर्किटेक्चर जो है काफी यूरोपियन फील दे रहा है बिकॉज आई थिंक यहाँ पे डच इन्फ्लुएंस है। हाँ, आई थिंक यहाँ पे पोर्चुगीज, डच और ब्रिटिशर्स ने रूल किया हुआ है तो ये पूरा इन्फ्लुएंस इस टाउन पे झलकता है। आफ्टर एक्सप्लोरिंग दिस प्लेस एंड टेकिंग पिक्चर्स एंड वीडियोस, हमें जाना पड़ा 5 किलोमीटर और दूर टू एक्सप्लोर आवर नेक्स्ट प्लेस विच वाज सीता एलिया। अब हम आ गए सीता अम्मन टेम्पल में और इसको माना जाता है कि जब रावण ने सीता माता को कैप्चर किया था तो उनको यहाँ रखा था और इसे अभी का प्रेजेंट टाइम में अशोक वाटिका कहते हैं। अंदर फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है तो हम इसे जल्दी से घूम कर आते हैं और दर्शन लेकर आते हैं। हाँ, और ये सुबह 7 बजे से 1:30 बजे तक खुला रहता है, फिर बीच में आधे घंटे का एक ब्रेक होता है एंड देन 2 बजे से 6:30 तक। टेम्पल के अंदर श्री राम, सीता माता, हनुमान जी एंड लक्ष्मण जी की मूर्तियां हैं। ये पानी जो आप देख रहे हैं ये है सीता रिवर और माना जाता है ये सीता माता के लिए बनाया गया था उनके कैप्टिव पीरियड में। श्रीलंका में माना जाता है हनुमान जी ने लंका नहीं अशोक वाटिका जलाई थी और अगर आप इस रिवर के आसपास के पत्थर देखेंगे तो आपको जली हुई मिट्टी दिखेगी जो इस बात का प्रूफ है। कुछ 100 साल पहले इस पानी से कुछ मूर्तियां मिली थी तो माना जाता है कि यहाँ पे एशियन टाइम में प्रार्थना करी जाती थी। रिवर के सराउंडिंग जो माउंटेन्स हैं उसमें आपको कुछ गड्ढे मिलेंगे जो माना जाता है हनुमान जी के फुटप्रिंट्स है, जैसे कि ये जगह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है। आपको यहाँ ज़रूर जाना चाहिए और आपको यहाँ पे पूरी हनुमान जी की वानर सेना मस्ती करते हुए भी दिखेगी। हमारा होटल यहाँ से 1 किलोमीटर अप द हिल था। इसका एक दिन का किराया था 6,560 रुपीज़। हम 2 दिन रहे थे, सो दैट्स हाउ वी आर एडिंग इट टू द मनी स्पेंड सो फार। तो अभी हमने एला के होटल में चेक इन कर लिया। हम कुछ अराउंड 5 o'clock यहाँ पहुँच गए थे शाम को। यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू है, ऊपर तो पूल साइड से सब कुछ दिखता है। बट अभी जब हम लेट हो ही गया है तो हम कुछ खाने जाएंगे एंड दिस इज़ मतलब वॉकिंग डिस्टेंस, तो काफ़ी खड़ी चढ़ाई है ऊपर के आते वक्त एंड नीचे जाते वक्त तो सिंपल ही होगा। बट सो हम लोग को जो भी पहला रेस्टोरेंट मिलेगा दैट विल एक्सप्लोर। अभी तो यहाँ अंधेरा हो गया, अभी हमारे सामने ही सनसेट हुआ था, तो चलिए अब आगे देखते हैं कहाँ चलते हैं। हमारे होटल से नीचे उतरते ही थी एक वाइब्रेंट स्ट्रीट जिसमें कैफेज ही कैफेज थे एंड हैड सुपरमार्केट एंड आल्सो सम स्ट्रीट फूड। हमने फाइनलाइज किया अपॉन चिल कैफे जहाँ पे मेन्यू काफी एक्सटेंसिव था एंड दे हैड बोथ यूरोपियन एंड श्रीलंकन ऑप्शंस। रेट आपको श्रीलंकन रुपी एंड डॉलर्स दोनों में दिखेंगे एंड आप दोनों में ही पेमेंट कर सकते हैं। वी ऑर्डर्ड ब्लू लाटे, चिकन स्निट्जल, पैन फ्राइड चिकन एंड लम्पारिस जो एक श्रीलंकन क्यूजीन है।
यहाँ पे हमारा बिल आया 7042 श्रीलंकन रुपी, जो रफली होते हैं 1830 INR। तो हमने खा लिया अभी कैफे चिल में। कैसा था नया खाना? खाना अच्छा था और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी थी, पूरा एम्बियंस ही बहुत अच्छा था एंड पूरा भरा हुआ था। इनफैक्ट इस पूरी गली में जितने भी कैफेज थे उसमें सबसे ज़्यादा भरा कैफे चिल ही था। तो हम चल के जा रहे हैं अपने होटल तक। गुड मॉर्निंग, हमें एला में और आज है हमारा रेस्ट डे। अभी हम उठे हैं और हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। We had a delicious breakfast और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सीधे अपने रूम में गए एंड वी रिलैक्स्ड एंड वॉच टीवी। जब भी हमें कुछ अच्छा व्यू देखना होता था वी यूज्ड टू गो टू द बालकनी बिकॉज एला इज वेरी फेमस फॉर हाइकिंग। तो ये जो दो पहाड़ आप देख रहे हैं उसमें से लेफ्ट हैंड साइड पे है एडम्स पीक एंड राइट साइड पे है एला रॉक, जिसमें आप हाइकिंग करके ऊपर तक जा सकते हैं। वी हाउएवर वर नॉट रियली कीन ऑन दैट, बट हमने सोचा एटलीस्ट बालकनी से तो देख ही सकते हैं। देन यू कैन ऑल्सो सी रावना फॉल्स फ्रॉम हेयर विच विल कवर द नेक्स्ट डे। उसके बाद हम लोग शाम को गए थोड़ा सा स्विमिंग करने के लिए एंड वी एंजॉयड अ ग्रेट स्विम इन देयर स्विमिंग पूल विद पैनोरामिक व्यू। एक रिलैक्सिंग डे एट द पूल के बाद फाइनली हम बाहर निकले हैं और नीचे आए हैं। यहाँ पे हम वही सेम मार्केट में आ गए हैं, एला की हैपनिंग कैफ़े एंड स्ट्रीट शॉप्स में। और हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद खाएंगे यहाँ। इस जगह पे आपको काफ़ी सारे सलून्स, स्पाज एंड शॉप्स में मिलेगी दैट सेल्स क्लोथिंग। हम लोगों ने पूरा एक्सप्लोर कर ली इस जगह को एंड देन वी अल्टीमेटली डिसाइडेड अगेन टू गो टू कैफे चिल विच इज द मोस्ट पॉपुलर कैफे इन एला एंड इज ऑलवेज फिल्ड विद लोड्स ऑफ फॉरेनर्स। हमें इसका मेन्यू भी अच्छा लगा था, वी आर फेमिलियर विद इट एंड हम एक बार थोड़ा सा उजाले में भी जाना चाहते थे, सो वी हेडेड ओवर हियर। हमने ऑर्डर करी ऑरेंज स्मूदीज, वी ऑर्डर्ड अ चिकन बर्गर एंड 2 लंप राइस जो हमने कल भी ऑर्डर किया था। अलोंग विद दैट वी ऑर्डर्ड अनदर श्रीलंकन स्पेशलिटी विच वाज डेविल चिकन विच बिवेयर इज एक्सट्रीमली स्पाइसी एंड नॉट फॉर द लाइट हार्टेड पीपल। हमारा बिल आया 7950 श्रीलंकन रुपीज विच इज 2060 इंडियन रुपी। Next day we woke up early to see a stunning sunrise from our hotel's balcony. The view was absolutely gorgeous and पूरी तरफ इतने beautiful natural colors दिख रहे थे that it was a sight to behold. The agenda of the day was to leave for the next city and in the process explore Ela's 2 major sites. ये वो पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो 9 आर्च ब्रिज लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होता है वॉकिंग। यहाँ पे विला है तो शायद से यहीं से जाना होगा। तो ये हम जा रहे हैं अभी 9 आर्चेस ब्रिज देखने के लिए और ये 1 किलोमीटर से ऊपर का वॉक है। व्यू देखिए। तो ये हम चल के जा रहे हैं, यहाँ से टुक टुक भी लिया जा सकता था बट वी बीइंग वी वॉक। इंडियन लोग मिल गए हैं अभी यहाँ पर, इंडियन तमिल। तो अच्छी रोड लग रही है। अभी हम वहाँ पे जाके आपको व्यू दिखाएंगे। थोड़ा सा एंड में ये सीढ़ियाँ हैं तो ये थोड़ा रिलीफ है, नहीं तो बहुत ही स्टीप क्लाइम है। इतनी छोटी दिख भी नहीं रही है। मालगाड़ी है क्या? वही खड़ी है वहीं पर, पूरी ट्रेन यहाँ पे खड़ी हुई है। हम आ गए 9 आर्चेस ब्रिज व्यू पॉइंट पर। देखिए पीछे ट्रेन खड़ी है और ये भी इसका 10:50 का जाने का टाइम है। थोड़ा सा ट्रैक आपको मिलेगा पर क्वाइट अ स्मूथ राइड टुवर्ड्स दिस। हाँ, गोइंग बैक स्टीप बट अभी तो ठीक था, तो अच्छा लग रहा है। थोड़ा आगे जाके भी देखेंगे। पहले ये ब्रिज स्टील का बनने वाला था बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन ग्रेट वॉर बिटवीन यूरोपियन एम्पायर्स हो गई, जिसकी वजह से जितना भी स्टील इसके लिए एलोकेट किया गया था वो सारा ब्रिटेन भेज दिया फॉर वॉर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। तब लोकल्स ने इसको बनाया विद ब्रिक्स एंड स्टोन्स। सिंगल है। तो ये एक और व्यू पॉइंट है, इसके पीछे आप देख सकते हो 9 आर्चेस जो दिख रहे हैं और यहाँ से अभी अभी गई थी ट्रेन एंड लोग यहाँ पे ट्रेन ट्रैक और इस पे बैठ के फोटोज खिंचाते हैं। ये है
रास्ता भैया रावणा फॉल्स का। यहाँ देखिए पूरी दुनिया भर की भीड़ और यहीं से आगे जाके आपको मिलेगा रावणा फॉल्स। आवाज़ें सुन सकते हो, थोड़ा सा फॉल यहाँ से भी देख सकते हो। ये रहा, बहुत बढ़िया। हम आ गए हैं रावणा फॉल पे। और ये देखिए यहाँ पे लोग स्विमिंग भी कर रहे हैं, नेचुरल पॉन्ड है, आप चाहो तो स्विमिंग भी कर सकते हो, बट हम बस नेचुरल ब्यूटीज की एडमायर करेंगे एंड देन वील गो। बहुत भीड़ है यहाँ पे फिलहाल। ये श्रीलंका का वाइडेस्ट फॉल है एंड माना जाता है कि रावणा ने सीता माता को कैप्चर करके इस वाटरफॉल के पीछे रावणा एला केव में रखा था। With this हमारा ये vlog होता है end and our Ella tour also ends. Now we are going to the next city, so stay tuned for our vlog number 3 of Sri Lanka, where we explore another set of amazing cities of Sri Lanka. Do subscribe to our channel so that you do not miss out when we upload it.